एक ऐसा युद्ध जिसे जीतने के बाद भी एक राजा हार गया, एक खूनी मैदान जिसे देखकर एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट रोने लग गया। मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ कलिंगा की। माय नेम इज विशेष, यू आर वॉचिंग द नो कैप, जहां हम आप बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने अशोका को एक खूनी राजा से अशोका द ग्रेट बना दिया, जिसने एक मॉडर्न एक्सपेंशनिस्ट रूलर को एक बुद्ध स्लेव फॉलोअर बना दिया, जिसे जीतने के बाद उसके लिए धर्म और नॉन वायलेंस ही सब कुछ बन गया। 261 BCE भारत का सबसे खतरनाक युद्ध। एक तरफ था सम्राट अशोका, जिसकी सेना पूरे देश भर का सर झुकाने पर तुली हुई थी, और दूसरी तरफ आजादी पसंद, समुद्री शक्ति से भरपूर और अपनी मिट्टी के लिए जीने मरने वाला कलिंगा। दो शक्तिशाली ताकतों के बीच में टकरार तय थी, और दोनों के बीच में फैल रही थी सिर्फ एक चीज, खामोशी। अशोका का साम्राज्य लगातार फैलता जा रहा था। देश के लगभग सभी राज्य उसके कंट्रोल में थे, लेकिन सिर्फ एक राज्य था जो आजाद खड़ा था, वो था कलिंगा। अशोका को यह लगता था कि कलिंगा उसके एम्पायर की खाली जगह है जो उसको अपने कंट्रोल में चाहिए थी, लेकिन यही चीज उसको बार बार अंदर ही अंदर खलती जा रही थी। उसको यह लगता था कि अगर कलिंगा जीत लिया तो उसका एम्पायर पूरा हो जाएगा, और इसी सोच ने अशोका को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी सेना को तैयार किया कलिंगा पर चढ़ाई करने के लिए। बस अब युद्ध अवश्य था। अशोका की सेना कलिंगा पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि उसमें सिर्फ सिपाही शामिल नहीं थे, वहां पे कुछ आम लोग भी मौजूद थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब थे, और सब के सब अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। उनके चेहरे पर डर नहीं था, एक संकल्प था। और फिर शुरू हुआ वो खूनी युद्ध जिसे आज भी इतिहास याद करता है। अशोका के हाथ में जो तलवार थी वो सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वो प्रतीक बन चुकी थी उसकी निर्दयता और साम्राज्य विस्तार की भूख की। ये युद्ध विनाशकारी होने वाला था। कलिंगा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अशोका की सेना बहुत बड़ी थी, डिसिप्लिन में कठोर थी और संगठित थी। इतिहास गवाह है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बनाए गए। युद्ध का जो पलड़ा था वो अशोका की तरफ झुक गया था। अंत में उसने कलिंगा पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इस विजय ने उसके दिल पर एक ऐसी चोट दी जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इतनी बड़ी जीत के बाद भी अशोका के दिल में कुछ खास खुशी नहीं थी। रणभूमि पे शोर तो कम हो गया था, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। धरती खून से लाल थी, चारों तरफ लाशें बिखरी थी, और जख्मी पड़े लोगों की चीखें अब हवा में गुनगुना रही थी। यह सब देखकर अशोका के दिल से एक अजीब सी आवाज आई कि ये क्या कर दिया मैंने। ये पहली बार था जब अशोका को अपनी जीत पर शर्म महसूस हो रही थी। अशोका इस युद्ध के प्रभाव से अंदर से बुरी तरह हिल जाते हैं। उनके अंदर जो कठोरता होती है वो टूट जाती है, और इन सभी के बीच में उनके सामने एक नई राह खुलती है, शांति और इंसानियत की, और वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। वो जिंदगी में तय कर लेते हैं कि अब मैं कभी भी हिंसा का राह नहीं चुनूंगा। युद्ध और रक्तपात से निकलकर अशोका एक नए रूप में उभरते हैं, दुनिया के सबसे दयालु और शांति प्रिय शासकों में से एक। इतिहास उन्हें नाम देता है अशोका द ग्रेट। कलिंगा का यह युद्ध अशोका के जीवन में सिर्फ एक मोड़ नहीं था, यह पूरे इतिहास में भारत में एक बहुत बड़े परिवर्तन का बीज था। इसके बाद अशोका का सारा फोकस टेरिटोरियल एक्सपेंशन से हटकर को एग्जिस्टेंस एंड पीस विद नेबर्स पे हो गया था। इतिहास हमें यह सिखाता है कि तलवारों से जीती हुई जमीन भी एक दिन टूट जाती है, लेकिन इंसानियत से जीता हुआ दिल हमेशा याद रहता है। अशोका की कहानी से हमने ये सीखा कि बदलाव की क्षमता हर एक इंसान में, बस पहचानने की देरी है। So that was our analysis over the Battle of Kalinga. For more such content and videos, subscribe कर लो हमारे चैनल को. Keep watching the No Cap. Stay tuned.